गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 तो शरीर का अटैचमेंट भी नहीं। तो ऐसे सन्यासी को, ऐसे गुरु को पूरे सशरीर समाधि देते हैं। समाधि देने का एक और उद्देश्य रहता है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी मृत व्यक्ति का अस्थि विसर्जन करते हैं ना, तो अस्थि विसर्जन खूब बहुत बड़ा झोला नहीं रहता है,
अस्थि विसर्जन एक छोटी सी मटकी रहती है, वो मटकी में उसकी सारी अस्थियाँ आ जाती है और वो अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करते हैं। यानी अनेकों अस्थियाँ जलने के बाद में नष्ट हो जाती है, यानी पूर्ण शरीर नहीं रहता। लेकिन जब किसी सन्यासी को, किसी गुरु को समाधिस्थ करते हैं तो पूरा शरीर वहाँ रखा रहता है। और देखिए, जिस प्रकार से हम कोई मधुर संगीत किसी ऑर्केस्ट्रा का सुनते हैं तो उसके अंदर सारे वाद्य रहते हैं, सारे वाद्य मिलकर के वो संगीत बनता है, कोई एक वाद्य का नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब संपूर्ण शरीर वहाँ पे रखा गया है तो संपूर्ण शरीर की एक आभा, संपूर्ण शरीर का एक संगीत, चैतन्य का संगीत, वाइब्रेशंस का संगीत उस शरीर में से निरंतर बहते रहता है। वहाँ वो शरीर रखा रहता है जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा, और लाखों लोग उस शरीर के साथ जुड़े, तो उसके कारण वहाँ पे खूब चैतन्य रहता है, खूब वाइब्रेशंस रहता है। और जैसे ही आप उसके सानिध्य में जाते हैं तो वैसे ही आपको वो चैतन्य प्राप्त होता है। ये मेरे जीवन काल में देखा हुआ अनुभव है और आपको भी अनुभव लेना है। तो शिरडी वो स्थान है, शिरडी वो जगह है जहाँ साईं बाबा का पूर्ण शरीर रखा गया है। वो शरीर की ऊर्जा, शरीर की एनर्जी वहाँ आज भी विद्यमान है। इसलिए लोग ये नहीं बोलते कि साईं बाबा का समाधि का दर्शन करने जा रहे हैं, लोग बोलते साईं का दर्शन करने जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ, ऐसे स्थान, समाधि स्थान मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार कैसे? समाधि स्थान वह स्थान है जिस स्थान से वर्तमान गुरु तक पहुंचा जा सकता है। समाधिस्थ गुरु आपको आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता। क्या होता है, आप भी उस स्थान पे, आप भी उस जगह जाकर के भौतिक साधन मांगते हैं, अपने जीवन की समस्या लेकर के जाते हैं। आप शारीरिक स्तर पे जाते हैं और शारीरिक वस्तुएं मांगते हैं, शारीरिक वस्तुएं मिल जाती है, समाधि के सानिध्य में मिल सकती है, मिलती ही है। लेकिन कभी आत्म साक्षात्कार मांगा है? जाओ ना कभी शिरडी, अकेले जाओ। अकेले जाने को क्यों बोल रहा हूँ, कई बार तुम्हारी औकात भी नहीं रहती है तो भी तुम शिरडी पहुँच जाते हो। अकेले जाओ और अकेले जाने के बाद में वहाँ पे कुछ भी मत मांगो, कोई अपेक्षा लेकर के मत मांगो, केवल मांगो कि मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति चाहिए, मैं आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूँ। तो वो आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है, एक जीवंत परमात्मा के माध्यम से वो आपको मिल सकता है। वो वहाँ नहीं मिल सकता, लेकिन वो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। वो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन अवश्य करा सकते हैं जो आत्म साक्षात्कार करा सकता है। तो कहने का अर्थ, समाधिस्थ गुरु वह प्रेरणा स्थान है, वह स्थान है जिस स्थान से जीवंत गुरु तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए समाधिस्थ और स्मृति स्थल, इसमें अंतर को समझने की आवश्यकता है। क्या होता है, कई गुरु भी उस दाह संस्कार की प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो पाए, और कई शिष्यों ने भी उनके शरीर को दाह संस्कार करके वो जो एक संयुक्त ऊर्जा थी, संयुक्त एनर्जी थी, जो भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को मिल सकती थी, उससे विमुख कर दिया। आवश्यकता थी उनको, कई महापुरुष हुए ना, कई संत हुए, लेकिन उनके शरीर को रखा नहीं गया, उनके शरीर को नष्ट कर दिया गया और फिर उनकी हड्डियों को रख करके स्मृति स्थल बनाए गए। तो स्मृति स्थल अलग है और समाधि स्थल अलग है।
अब रही बात स्मृति स्थल या समाधि स्थल के रख रखाव की, तो समझ लो आप दोनों कि एक छोटा सा शिशु रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, वो बच्चे को अपने को देखभाल करना पड़ती है, उसकी माँ उसकी देखभाल करती है, वो खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपनी देखभाल करे। तो क्या करना पड़ता है? माँ को देखभाल करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही समाधि स्थल की भी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। वो एनर्जी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको बनाए रखना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आवश्यकता है उसके आसपास सदैव पवित्र वातावरण रहे, सदैव शुद्ध वातावरण रहे, और वहाँ वही व्यक्ति आए जिनका चित्त समाधि की ऊर्जा के ऊपर हो, समाधि की एनर्जी के ऊपर हो, समाधि के चैतन्य के ऊपर हो। तो ऐसे व्यक्ति जितने आएंगे, जितने लोग आएंगे, जितने भाव से आएंगे, उतने ही उस स्थान की ऊर्जा, उस स्थान की शक्ति बढ़ती जाएगी। दूसरा, अभी समर्पण परिवार में भी कई स्थानों पे गादी स्थान बने हुए हैं। गादी स्थान में भी वही सूक्ष्म प्रक्रिया घटित हुई है जो एक आत्मा एक शरीर छोड़ते समय होती है। यानी आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है ना, तो एक प्रकार की एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा उस स्थान पर निर्माण हो जाती है। तो जो गादी स्थान में खूब नीचे, 20 फीट नीचे, 15 फीट नीचे जाकर यही प्रक्रिया जब दोहराई गई तो स्थान पे ऐसी ऊर्जा निर्मित हो गई, ऐसी एनर्जी निर्मित हो गई मानो वहाँ किसी की समाधि बनी हुई है। क्या कारण है? समाधि यानी क्या? वो स्थान, वो जगह जहाँ पे शरीर को छोड़ा गया है। तो गादी स्थान पे शरीर को नहीं रखा गया है, शरीर को नहीं छोड़ा गया, लेकिन वो ऊर्जा छोड़ी गई है, वो एनर्जी छोड़ी गई है जो शरीर छोड़ते समय निर्माण होती है। और ये सारे गादी स्थान उस समाधि स्थल के साथ जुड़ेंगे जो समाधि स्थल पे शरीर रखा जाएगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मा है उसका शरीर एक ना एक दिन शरीर का त्याग करेगा ही, लेकिन महत्वपूर्ण है वो शरीर ने क्या ग्रहण किया हुआ है। तो माध्यम के भी शरीर के ऊपर अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग प्रक्रिया की हुई है, अलग अलग प्रोसेस की हुई है। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस जो की है ना, वो शरीर पे की है, लेकिन शरीर स्तर पे नहीं की है। इसी कारण वो शरीर का भी एक रोल है, शरीर का भी एक कार्यक्षेत्र है। वो कार्यक्षेत्र माध्यम के समाधि स्थल के बाद प्रारंभ होगा। माध्यम का समाधि स्थल बनेगा, समाधि स्थान बनेगा, जहाँ माध्यम का संपूर्ण शरीर रखा जाएगा। और वहाँ पे माध्यम की जीवन की, गुरु कार्य की
दूसरी इनिंग प्रारंभ होगी। जैसे रहती ना क्रिकेट में पहली इनिंग रहती है, दूसरी इनिंग रहती है, वैसे एक स्थूल शरीर का गुरु कार्य वो समाधि स्थल तक रहेगा। समाधि होने के बाद में फिर सूक्ष्म शरीर का गुरु कार्य प्रारंभ होगा। वो खूब विशाल है, खूब बड़ा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, स्थूल शरीर का एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। वो सीमा के बाहर जाकर के वो कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर का कोई सीमा नहीं है, वो अपार है, खूब बड़ा है, विशाल है। मैं आपको 2 उदाहरण से बताता हूँ। जैसे शरीर के द्वारा हो रहा है गुरु कार्य, यानी एक वाटरफॉल, एक झरना जो एक निश्चित स्थान पे, निश्चित जगह ही बह रहा है। वो झरना अपना स्थान छोड़ करके जा नहीं सकता, वो निश्चित स्थान में, निश्चित सीमा में बन रहा है। शरीर की एक सीमा है, उस सीमा का पालन वो भी कर रहा है, उसी स्थान पे बह रहा है। तो झरने के सामने आप जाकर के अपना एक कमरा बना लो और झरने की रोज़ पूजा करो, रोज़ झरने की आरती करो, झरने को रोज़ प्रार्थना करो, मुझे स्नान करा दे, मुझे स्नान करा दे, मुझे स्नान करा दे। झरना स्नान नहीं करा सकता, क्योंकि झरना एक सीमा के साथ बंधा हुआ है, एक जगह के साथ बंधा हुआ है। तो वो अपनी जगह छोड़ करके, आप भले ही उसके सामने घर बनाए हो, आपके घर में आपको नहीं मिला सकता। लेकिन अगर आप अपने घर की सीमा छोड़ करके उस झरने के नीचे जाके बैठ जाओ तो स्नान घटित हो जाएगा, प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से झरना एक सीमा में बह रहा है, एक स्थान पे बह रहा है। तो जो स्थूल शरीर है, इसकी एक सीमा है, जिसमें से नैसर्गिक गुरु कृपा बह रही, लेकिन एक सीमा में बह रही है। सीमा में आपको जाना पड़ेगा, आपको उस आत्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका स्नान घटित होगा। एक सीमा है। तो स्थूल शरीर एक झरना है और सूक्ष्म शरीर तो वो विशाल बरसात है जो विश्व भर में कहीं पे भी कभी भी बरस सकती है। उसका क्षेत्र खूब बड़ा है, खूब विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप आपके घर में बैठ के भी इच्छा करो कि मेरे को स्नान हो जाना चाहिए, आपका स्नान आपके घर में भी घटित होगा। तो सूक्ष्म शरीर का इतना विशाल है। दूसरा, समाधिस्थ गुरु और वर्तमान का गुरु, इसमें अंतर है। वर्तमान के समय में, वर्तमान काल में माध्यम आपका हाथ पकड़ करके चल रहा है। आप इधर उधर नहीं भागे, आप रॉन्ग तरीके से रास्ता नहीं क्रॉस करें, इसलिए आपका हाथ पकड़ा हुआ है, एकदम जबरदस्ती से पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शरीर है, उसका आपसे अटैचमेंट है, वो आपको प्रेम करता है, वो जगह जगह आपको संभालेगा, जगह जगह आपको पकड़ेगा, पकड़ के रखेगा। लेकिन माध्यम समाधिस्थ होने के बाद में पकड़ेगा नहीं, आपको उसकी उंगली पकड़ना पड़ेगी। तो जीवंत गुरु आपका हाथ पकड़ के चलता है, आपको हाथ पकड़ के अपने साथ लेके चलने का कोशिश करता है। और समाधिस्थ गुरु की हमें उंगली पकड़ना पड़ती है। उंगली पकड़ना पड़ती है नहीं, अगर आपकी उंगली छूट गई तो गए आप, वो आपको कुछ नहीं पकड़ेगा, उसके पास पकड़ है ही नहीं। पकड़ के लिए अटैचमेंट चाहिए, अटैचमेंट के लिए शरीर चाहिए, वो है ही नहीं। तो अगर माध्यम के जीवन काल में जहां उसने आपका हाथ पकड़ा है, तब भी आप सीधे रास्ते नहीं चल सके,
तो समाधिस्थ होने के बाद में उंगली पकड़ के चलना तो बहुत कठिन हो जाएगा। इस दुनिया के बाजार में अनेकों आकर्षण हैं, अनेकों घटनाएं हैं जो आपको उंगली छोड़ने के लिए विवश कर देगी। समाधि स्थल वह स्थान है, वह जगह है जिस स्थान से आप जीवंत गुरु तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, ये ना एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक होने वाली आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है। अब आप किस पादान पे बैठे हो, आप अपना देख लो ना। अगर एकदम आप नीचे वाली पादान पे बैठे हो तो आप 50 भगवानों की पूजा कर रहे हो और 50 भगवानों में आपका चित्त 50 भगवानों को मानते हो। वो एकदम नीचे की सीढ़ी है, नीचे की अवस्था है। उसके ऊपर की अवस्था में जाओगे, उसके ऊपर की सीढ़ी में जाओगे तो अनेक भगवान नहीं, एक भगवान, एक देवता, एक जगह एकाग्रता अगर आपकी है ना, तो उसके ऊपर के स्टेप के ऊपर जाओगे। उसके ऊपर के स्टेप पे जाओगे तो किसी समाधिस्थ गुरु को मानोगे। क्या हुआ मन में? ये देवता और आप में तो सालों का अंतर है ना, और समाधिस्थ गुरु में चंद सालों का अंतर है। तो आप ज़्यादा परमात्मा के करीब आ गए। परमात्मा का जो समाधिस्थ गुरु माध्यम था वो ज़्यादा करीब है, ज़्यादा पास है। और समाधिस्थ गुरु वो स्थान है, वो जगह है जिस जगह से आप जीवंत गुरु तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बिना जीवंत गुरु के आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। दूध पीने के लिए जीवंत गाय की आवश्यकता है। दूसरा, जीवंत गुरु भी अंतिम नहीं है। आध्यात्मिकता की सबसे उच्च पादान जीवंत गुरु नहीं है। जीवंत गुरु तो आईना है जिसमें हमको हमारा चेहरा देखने का है। तो जीवंत गुरु तो वो माध्यम है जिस माध्यम से हमको हमारे परमात्मा तक पहुंचने का है। परमेश्वर हमारे भी भीतर है, हमारे अंदर है, लेकिन हमको अंतर्मुखी करने वाला कोई माध्यम जब तक हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जीवन में कभी हो ही नहीं ना। दूसरा, आप देखो ना, जैसे हम पैदा होते बराबर नर्स को देखते हैं, फिर डॉक्टर को देखते हैं और देखते सारी दुनिया को देखते, सारा विश्व का ज्ञान, विश्व का नॉलेज हम ले लेते हैं, अपना ज्ञान छोड़ करके, अपना नॉलेज छोड़ करके। तो कोई भी ऐसा माध्यम नहीं ना जो हमको हमसे मिला दे, हमको अंतर्मुखी करते। वो केवल एक है और वो एक ही है। जिस प्रकार से देह की, शरीर को जन्म देने वाली एक ही माँ होती है, उसी प्रकार से आत्मा को भी जन्म देने वाली एक ही माँ होती है। वही माँ जब आपके जीवन में आती है, आपके आत्मा का जन्म होता है, आत्म साक्षात्कार मिलता है। उसके बाद में आप उसे परमात्मा मानते हो और परमात्मा मानने के बाद में आपको आपके भीतर के परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग, पहुँचने का रास्ता विकसित हो जाता है और आप परमात्मा को अनुभव करते हो अंदर। तो ये अंतिम है, ये लास्ट है। तो समाधिस्थ गुरु भी
वह स्थान है, वो जगह है जिस जगह से जीवंत गुरु तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा, उसको जितना पवित्र रखोगे, जितना शुद्ध रखोगे, जितने लोगों का चित्त उसकी ऊर्जा पे रहेगा, एनर्जी पे जाएगा, उतनी वो समाधि विकसित होती जाएगी। दूसरा, सामान्यतः गुरु के समाधिस्थ होने के बाद, यानी गुरु के शरीर छूटने के बाद 30 साल के बाद उसका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, उसकी उपदेशों की जानकारी लोगों को मिल जाती है, खूब लोग उसको मानने लग जाते हैं। लेकिन माध्यम के साथ ऐसा नहीं हुआ है। माध्यम जब शिव बाबा को मिला तभी शरीर भाव समाप्त हो गया। देखिए, शरीर समाप्त होने का अर्थ शरीर भाव समाप्त होना। शरीर भाव तभी समाप्त हो गया तो बराबर उसके 30 साल तक कोई कार्य अधिक नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ। एक ही आश्रम था, दांडी आश्रम, बस एक आश्रम, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही 30 साल पूर्ण हो गए, 30 साल के बाद में अनेकों आश्रम हो गए, अनेकों प्रदेशों में, अनेकों देशों के अंदर आश्रम खुल गए। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।